प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 104वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मुख्य भारत भूमि के सबसे अंतिम दक्षिण छोर पर ले चलता हूं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि भारत का सबसे दक्षिण का स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है। मैं इंदिरा पॉइंट नहीं जा रहा, बल्कि मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी अंतिम छोर पर जा रहा हूँ। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित भारत का अंतिम दक्षिण क्षेत्र इंदिरा पॉइंट है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बांदा आशेह से समुद्री मार्ग द्वारा 215 किलोमीटर दूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे आप मेरे प्रयास को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं तथा भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए किया जा रहा मेरा यह तुच्छ प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। हाँ मित्रों, आपने ठीक समझा। आज मैं आपको मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी ले चलूँगा, जहाँ हिंद महासागर आर्यावर्त अर्थात भारत के पैरों को निस्दिन पखारती है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य का एक नगर है, जो भारत के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। कुछ वर्ष पहले हम लोग अर्थात मैं और मेरी पत्नी रेनू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में गए थे। इस नगर को हिंद महासागर का एक भाग लक्षद्वीप समुद्र, पश्चिम, दक्षिण तथा पूरब 3 तरफ से घेरता है, करीब 71.5 किलोमीटर के तट द्वारा। महासमुद्र दर्शन के अलावा यहाँ देवी कन्याकुमारी का मंदिर है, जिसके नाम पर इस नगर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। कन्याकुमारी मंदिर का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रिटिश राज के आने के बाद इसका नाम केप कोमोरिन रखा गया। केप का अर्थ होता है पृथ्वी का समुद्र में घुसा हुआ भाग तथा कोमोरिन कन्याकुमारी शब्द का विदेशियों द्वारा किया गया अपभ्रंश। 2016 ईस्वी में भारत तथा तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से इसका नाम पुनः कन्याकुमारी किया। देखने योग्य अन्य दर्शनीय स्थल यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल, थिरुवल्लुवार की प्रतिमा, वट्टाकोट्टई फोर्ट है। देवी कन्याकुमारी, जो देवी पार्वती का एक रूप है, को भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु की बहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कन्याकुमारी की शादी भगवान शिव के साथ होनी थी, लेकिन शिव शादी के दिन नहीं आ पाए और दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसलिए देवी कन्याकुमारी को अक्षत कुमारी माना जाता है। आज इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। मैंने अपने वीडियो नंबर 100 में मदुरई की मीनाक्षी देवी के बारे में एक पौराणिक कथा में बताया था कि भगवान विष्णु ने अपनी बहन पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया। कन्याकुमारी नगर में हम लोग होटल गोपी निवास ग्रैंड में ठहरे। इसके बालकोनी से हिंद महासागर दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के अलावा हम लोग मोटर बोट द्वारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने गए। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद इसी जगह पर ध्यान साधना किया करते थे। स्वामी विवेकानंद रॉक पर मोटर बोट के द्वारा जाना था। करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया
लाइफ जैकेट पहनकर हम लोग बोट पर चढ़े और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास आ गए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल मुख्य भूमि से 500 मीटर समुद्र के अंदर है। इसका निर्माण 1970 ईस्वी में किया गया। इसी छोटी पहाड़ी पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी छोटी पहाड़ी पर माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। मेमोरियल में ध्यान करने के लिए एक ध्यान मंडप, सभा मंडप तथा कुछ कमरे बने हुए हैं। यह चित्र मेमोरियल बनने से पहले का है, जो मुझे विवेकानंद आश्रम से प्राप्त हुआ था। लौटते समय हम लोगों ने दूर से थिरुवल्लुवार की प्रतिमा देखी, जो एक प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे। अगले दिन सुबह हम लोग सूर्योदय देखने समुद्र तट पर गए, लेकिन मेघ छाया हुआ था। सूर्योदय तो नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूर्य की लाली देख पाया। सूर्य की लालिमा में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एक नाव में पकड़ी गई कुछ मछलियाँ। दोपहर में हम लोग वट्टाकोट्टई फोर्ट गए। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में ट्रावनकोर राज्य की रक्षा के लिए किया गया था, बिल्कुल समुद्र तट पर। यह पानी रखने का एक पात्र। पीले रंग का नारियल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर का पानी हरे नारियल से ज़्यादा स्वादिष्ट। इस पहाड़ का दृश्य मुझे अच्छा लगा। एसोसिएशन के द्वारा दिए गए लंच के दौरान विभिन्न फलों सब्जियों से किया गया मनोहर कलाकारी। अपने यहाँ किसी शुभ अवसर पर इसे बनाया जा सकता है। बच्चों को इसको बनाने में ज़्यादा आनंद आएगा। कुछ और आर्ट वर्क देखिए। सब्जियों और उनके रंगों का अद्भुत मिश्रण। प्रिय मित्रों, मेरे साथ आप भी कन्याकुमारी के हिंद महासागर के शीतल जल तथा लहरों का आनंद लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब मैं अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको भारत के केरल राज्य में लक्षद्वीप सागर के तट पर स्थित बड़े बंदरगाह कोचीन ले चलूँगा और वहाँ के लगून की सैर कराऊँगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।